गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी, दैट इज़ टॉपिक 2, पार्ट 2 ऑफ वीडियो, वर्क एंड एनर्जी। ये सेकंड पार्ट है ना। चलो चालू करते हैं अब। यू मस्ट हैव सीन दैट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक फैन एक्सेट्रा। मैंने कल भी एग्जांपल बताया था इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फ़ैन के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे प्रोवाइड हो रही है तभी वो रन कर पा रहे हैं। ठीक है, बल्ब को भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तब वो वर्क कर पा रहे हैं। तो हम कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क सीधा बोल सकते हैं ना, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये डेफिनेशन है, आप चाहे तो और भी कुछ बना सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन इसकी है ना। तो उनमें से एक मैंने आपको बताया। ठीक है, टू रन अ ट्रेन, बस, मोटर बाइक एक्सेट्रा वी नीड यूज पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। अच्छा, पेट्रोल से भी हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, केमिकल फ्यूल के केमिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, वाई डू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप वर्किंग व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप। ऐसा क्यों होता है भाई? जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब प्रोवाइड ही नहीं होगी तो फैन चलेगा कैसे? सीधी सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं चलने वाला है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उसका जो सोर्स है एनर्जी का वो तो उसको मिल ही नहीं रहा है अगर स्टॉप कर दे रहे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को, तो है ना। वाई डू व्हीकल्स नॉट मूव विथआउट पेट्रोल, डीजल। अब बिना पेट्रोल के तुम गाड़ी को चलने बोलोगे, पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि भाई फ्यूल की जब तक केमिकल एनर्जी उसको नहीं मिलेगी वो कैसे घुमाएगा मोटर को, है ना। तुम्हारे गियर को कैसे घुमाएगा और तुम्हारी गाड़ी चलेगी कैसे? तो ये सब क्या है, एनर्जी का इम्पोर्टेंस है। वी फाइंड एनर्जी इन सर्वल फॉर्म्स। एनर्जी देखो एक ही फॉर्म में नहीं होगा भाई, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं, एनर्जी क्या एक ही फॉर्म में नहीं होगा, बहुत सारे फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक आध दो एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। जैसे केमिकल एनर्जी क्या हो गया, फ्यूल पेट्रोल जो रहता है, ठीक है, पेट्रोल में हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, वो हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। होता क्या है, फ्यूल को हम लोग स्पार्क प्लग से बर्न करते हैं, स्पार्क देके पेट्रोल को जलाते हैं। ऐसी अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो पेट्रोल को हम जलाते हैं, उससे क्या होता है, वो पिस्टन को मूवमेंट देता है और पिस्टन के मूवमेंट से भाई गाड़ी चल पड़ती है ना। ये हो गया पेट्रोल और डीजल का फ्यूल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आप जानते ही है ना। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? इनमें भी केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, फ्यूज़न फिजन प्रोसेस होता है। उससे ये क्या होता है, इसमें उसके पार्टिकल्स जो है हाईली एक्टिव हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जितने भी एनर्जी दिए उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर एनर्जी है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जिसके टू टाइप्स होते हैं, एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट में काम करता है, काइनेटिक एनर्जी मोशन में। चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। टेक अ हैवी बॉल ऑफ मेटल, ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक हैवी बॉल हमने लिया हुआ है और उसको 20 सेंटीमीटर से गिरा दिया, तो क्या होगा, वेट सैंड में, है ना, सैंड गीला है अभी। ठीक, मेजर द डेप्थ ऑफ द पीट फॉर्म्ड इन द सैंड। अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा सैंड में, सैंड मान लो प्लेन है, अब वो इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये बॉल गिरने के बाद सैंड में, तो वो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी लगा कितने हाइट से हमने उसे क्या किया, गिराया। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूले में ध्यान देंगे तो होता है हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी होता है ρgh, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हायर स्पीड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास मूविंग एट लोअर स्पीड। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मैक्सिमम स्पीड में अपने ट्रैवल करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर स्पीड, है ना। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ट्रेन चल रही है भाई, शुरू में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड बढ़ा, ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 1 घंटे में, तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी। मतलब स्पीड से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी को, या फिर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जितनी स्पीड उतनी काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, FS, हमने पहले भी डिस्कस किया। अब देखो इसमें नया क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ये
मोशन जो है मैंने आपको ग्रेविटी में पढ़ाया हुआ था, आप चैप्टर पलट के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इक्वेशन वहाँ से लिए हुए है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। शुरू में स्पीड जितनी थी और लास्ट में जितनी स्पीड थी वो है वी, ठीक है। अब यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये ट्रांसफ़र कर दिया 2a को, तो इसके नीचे आ गया ये, तो तीसरा इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन क्या है, w इज इक्वल्स टू एफ एस, देन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, चौथा इक्वेशन हो गया। अब देखो s की वैल्यू है, a की वैल्यू है, a की जगह भी पुट कर सकते हैं, w इक्वल्स टू एफ एस भी है। तो सीधा पहले इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ, f की वैल्यू क्या है, m ए पुट करेंगे, s की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो रिलेशन बना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर u की वैल्यू 0 है, भाई कोई भी जो बॉडी है उसका स्पीड क्या होगा, इनिशियल 0 होगा, क्योंकि वो चलेगा नहीं। पहली बात तो जब चलने लगेगा तो स्पीड बढ़ने लगेगा और वो मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा वो भाई v हो गया उसका वैल्यू, है ना। तो ये देखो आपको आउटपुट मिलेगा w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने ये डिस्कस किया था कि भाई w जो है वर्क, इसकी जो जूल था इसका यूनिट, है ना। वर्क का यूनिट क्या था, जूल। अब एनर्जी का भी जो यूनिट होता है ना, जूल होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ई के लिख सकते हैं डब्ल्यू के जगह में। वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग एट अ वेलोसिटी वी इज ई के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए के लगाए हुए सब्स्टिट्यूट में। इसका भी जो यूनिट है वो सेम है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बॉडी ऑफ मास 20 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो भाई सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे एम की वैल्यू, उसके बाद वेलोसिटी वी की वैल्यू लिखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होता है हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ तो रखना है 20 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर, तो यह 250 जूल। तो ये निकाल के इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें समझना होगा, ठीक है, क्या होता है। टेक अ टॉय कार, रोटेट इट की फॉर वन शॉट ट्विस्ट। चाबी वाली कार देखी आपने, है ना। इसको 2-3 बार रोटेट करके छोड़ देते तो वहीं तक जाएगा जब तक ये चाबी रोटेट करेगी। उसके आगे रोटेट करेगा क्या, जैसे की को 4-5 बार घुमा दिया हम और भेज दिया, उसके आगे रोटेट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भाई एक लिमिट होता है काम करने का, सीधा मैं बोल सकता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू द फिगर व्हेन वी प्लेस अ बॉल ऑन अ स्प्रिंग अटैच टू अ वॉल हॉरिजॉन्टली, 12.8 को देखना है ना, ये फिगर है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ व्हेन यू रिमूव योर हैंड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, यहाँ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सेकंड स्टेप में। और फिर हमने बॉल को यहाँ रखा हुआ था ना, स्प्रिंग के साथ दबाया हुआ था, अब छोड़ देंगे तो बॉल कहाँ तक जाएगा भाई, जितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वापस, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये स्प्रिंग को हमने छोड़ा, दबा दिया था, अब छोड़ देंगे तो बॉल कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में भी ऐसा सिमिलर किया जाता था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो अगर कोई भी बॉडी एक एनर्जी स्टोर कर रही है वर्क के कारण, किसी वर्क के कारण, तो वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी स्टोर्स ड्यू टू वर्क, अ बॉडी स्टोर्स एनर्जी ड्यू टू वर्क, दिस स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं डैम की बात करूँ, डैम में पूरा पानी भरा हुआ है भाई, उसके फ्लो का जो एनर्जी है डैम ने रोक रखा है, तो वो उसके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक होता है भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने देख लिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ना हमें हमेशा डेप्थ या फिर मैं हाइट की बात कर सकता हूँ, हाइट देखने को मिलेगा। और इसका फॉर्मूला देखो, जो मैं बात कर रहा था mgh, वो क्या है, ग्रेविटेशनल है। इसमें ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। अब ये जो डैम के लिए बताया मैंने, किसी हाइट से पानी गिरता है ना, डैम का एक गेट खुला हुआ होता है, उससे पानी किसी हाइट से गिरता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है ना उस समय। तो भाई किसी हाइट से गिर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। जब भी अर्थ सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे कि टू रेज द ऑब्जेक्ट अपवर्ड इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ।
होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो डाउनवर्ड काम करता है और हम किसी बॉडी को ऊपर रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी ऐसा होगा, अगर किसी हाइट में रख दिया है नीचे भी तो आएगा ना वो। देखिए यहाँ फिर रिलेशन दिया हुआ है, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है mgh, ठीक है, EP की वैल्यू निकाल लेंगे अब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई इसमें देखो, h का होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये बॉक्स इनिशियल पॉइंट था, वो ऊपर गया फिर नीचे आएगा तो h का डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स क्या हो गया mg, क्योंकि ग्रेविटी की बात हो गई तो W इक्वल्स टू mg, ये वर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा वर्क ही तो है, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे अपन, है ना, mgh वर्क है एक्चुअल में, फोर्स की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा फिर निकल जाएगा EP इक्वल्स टू mgh, ये था रिलेशन। अब उसके बेसिस में क्वेश्चन दिया हुआ है ना।